हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के नखरे। यस, निफ्टी बहुत नखरा कर रही है क्योंकि उसकी जो चाल है वो बड़ी मस्तानी हो गई है। तो किस तरीके से जानेंगे। यस बैंक ने क्या बेचा। पैसा रेडी रखो, पैसा कमाने का आ रहा है वक्त। और साथ साथ में सबसे बड़े आईपीओ की तैयारी। तो चार न्यूज एक ही वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। बेल आइकॉन हिट करके रखिएगा तो एक से एक जो एजुकेशनल वीडियो, स्ट्रेटजी की वीडियो आती है, उससे आप पैसा कमा पाओगे। स्टॉप लॉस लगाने का जैकपॉट तरीका की वीडियो जरूर देखिएगा। आपका स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं, 80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के नखरे से। तो सबसे पहले तो कल की वीडियो, जो ये वीडियो थी, इसमें हमने निफ्टी का 405 का रेसिस्टेंट पॉइंट, सेल पॉइंट दिया था। 417.90 का हाई मारा और आपको सेलिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी दी थी, 2000 से 5000 रोज कमाओ, वो जिन्होंने भी व्हाट्सएप करके ली, अभी तक 5500 लोगों ने देखा है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। वो जिन्होंने भी 9708094321 पे मैसेज डाल के देखा होगा, उस स्ट्रेटजी से किस तरीके से टॉप से सेलिंग से पैसा बना। लेकिन क्या पैसा इंडिकेटर से बना या हमारे एडवांस प्रिडिक्शन से, ये सोचने वाली बात है। और ये वो एडवांस प्रिडिक्शन है जो यूएस मार्केट ओपन करने से पहले बनाते हैं। आज भी देखिए 543 को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि किस तरीके से जो 50 पॉइंट का हमारा गेन का कमिटमेंट है वो आपके पास है, और किस तरीके से मार्केट यहां तक फाइनली 362.40 का लो मारी। तो ये है वो लेवल जिसमें हम कहते हैं आप विश्वास करें, पैसा कमाएंगे अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तो, और किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी भाई वाली कोशिश है। और जो भी लोग इस तरीके से प्लीज पैसा कमा रहे हैं, फायदा हो रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, जिससे दूसरे लोग मोटिवेट होकर पैसा कमाएं। यही तो हमारी कोशिश है, तभी तो हम आपका केयर कर रहे हैं। आप बता के दूसरों का केयर करो। चलिए, तो ये तो हो गई निफ्टी की कहानी कि किस तरीके से पैसा बना। अब बात करते हैं कल की। क्यों मैंने टाइटल दिया नखरे। मैं पिछले कुछ दिन से लगातार निफ्टी पे बहुत ही डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को उसका सारा इंडेक्स एनालिसिस कर दिया। और उसके अलावा भी, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे ब्रेकआउट हो गया, अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन मारा, उसके बाद आज देखो सीधा गैप अप मारा और गैप अप मार के गिर गई। तो ये वो जो चाल है ना, ये कहीं ना कहीं उस एडवांस लेवल की चल रही है, जहां पे नॉर्मल लेवल की टेक्निकल एनालिसिस कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है। ये आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। साथ में जो आप स्टॉक में इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पाएंगे कि मोस्टली स्टॉक एक दिन ऊपर एक दिन नीचे की चाल में चल रहे हैं, जहां पे आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और इसीलिए मैं निफ्टी, कभी निफ्टी नागिन, निफ्टी डांस, निफ्टी के नखरे इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे आप बुरी तरह फंस रहे हैं। तो मेरा कहना रहेगा कि निफ्टी की इस चाल को समझ के ट्रेड करेंगे ना, तो आप स्टॉक में पैसे कमा पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि निफ्टी में सेल पॉइंट है, निफ्टी में 11,400 का सेल पॉइंट बहुत प्रॉपर ट्रिगर्ड हुआ। 50 से 60 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट आई। आप सिर्फ एक काम कीजिए, जाके चेक कीजिएगा आज क्या उस समय जब निफ्टी में गिरावट आई 50 से 60 पॉइंट की, जो स्टॉक थे 70% स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला या नहीं मिला। वो तो आज मार्केट बहुत साइडवेज गिरा है, नहीं तो आप सोचिएगा कि अगर मार्केट में वन साइड अगर फॉल आता ना 50 पॉइंट का भी, तो आपके जो स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक में प्रेशर आता या नहीं आता। या अगर कोई बाय पॉइंट हमने दिया, जैसे 11,300 का हमारा बाय पॉइंट है, जहां से मार्केट ऊपर गया, अगर उस समय आप किसी सेल के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज एक बार चार्ट को मैच कर ले। मैक्सिमम स्टॉक में बाइंग प्रेशर आएगा। तो इससे आपकी अगेन हेल्प हो पाएगी। और जिनकी हेल्प हो रही हो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप समझें मार्केट का विजन और मार्केट का तरीका, क्यों आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और ये वाला पॉइंट अगर पेपर में नोट करके होमवर्क करेंगे ना, आपको पता चलेगा यस यस यहीं पे मेरे स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हुए थे। और इसीलिए मैं कोई भी स्टॉक के बाय सेल देता हूं, आप देखो करंट मार्केट से नहीं, ऊपर नीचे के लेवल देता हूं कि लेवल आए तो ट्रेड करना। थैंक यू सो मच, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजिंग चल रही है, सरप्राइजिंग मूव देगी इस लेवल पे, जो कि मैं लगातार बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब वो लेवल आ चुका है जहां पे आंख नाक कान खुले रखने हैं और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जैसा कि पता है कि वीकली एनालिसिस में वीडियो संडे को लाता हूं, तो संडे को और डिटेल एनालिसिस हम निफ्टी की लाएंगे कि वो कहां पे है, किस तरीके से है। तब तक आप दूसरी वीडियो को जरूर देखते रहें।
हैं और अब बात करते हैं कैसे है पैसा छापना और यस बैंक की बातें। अब बात करते हैं यस बैंक की। देखिए यस बैंक की रेगुलर अपडेट हम आपके साथ करते रहते हैं। तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि यस बैंक फुल फॉर्म में काम कर रहा है और वो सिर्फ बैंकिंग के बिजनेस पे फोकस करना चाहता है, इसलिए वो अपने एएमसी के बिजनेस को भी बेचना चाहता है, एसेट मैनेजमेंट को। और क्योंकि अब वो बैंकिंग के बिजनेस को कंप्लीट लाइन पे लाना चाहता है, क्योंकि अभी बैंक का फोकस जो है कि जो बिखरी हुई चीजें हैं उसको समेट पाएं, करेक्ट वे में कर पाएं। तो दूसरा जो सेगमेंट है एएमसी, उसमें भी बहुत चीजें लगती है, पैसा लगता है, मैन पावर लगता है, टाइम लगता है। तो वो टाइम को 100% ये बैंकिंग पे देना चाहते हैं और इसीलिए वो एएमसी के बिजनेस को बेचना चाहते थे। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 100% स्टेक उन्होंने जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की बात है। और जिसमें ये कंपनी प्रशांत खेमका की कंपनी व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आती है, जो जीपीएल फाइनेंस में 99% के स्टेक होल्डर हैं। तो 99% के स्टेक होल्डर हो गए तो क्या कौन मतलब 100% ही आप मान के चल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक बड़ा होल्ड है कंपनी के ऊपर। यस एमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें क्या है, यस म्यूचुअल फंड और वाईटीएल है यस म्यूचुअल फंड में। तो यस एमसी से फाइनेंशियल 2020 में 33 लाख आए थे, जबकि नेटवर्थ 49.7 लाख का है। और वाईटीएल का जो रेवेन्यू और नेटवर्थ है वो नील है। जो सेल एक्सपेक्टेड है वो नेक्स्ट 8 to 12 मंथ में है और इसकी वैल्यूएशन की अभी रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि यस बैंक किस तरीके से फुल फॉर्म में लगा हुआ है कि हर चीज़ों को हम कर पाएं और समझ पाएं। प्लस साथ में याद रखिएगा, यस बैंक जो भी 12 रुपए से होल्ड किए हुए हैं, एक सिंपल सा सिनारियो रखिएगा कि या तो दो ही तरीका, या तो होल्ड करके भूल जाएं 2 साल 3 साल, या फिर 30% को रोटेशन में खेलें और 70% होल्ड करके रहें। इस बात का पूरा पूरा याद रखिएगा। और 25 अगस्त को जो ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है उसकी सीट बुक करेंगे 23 से पहले, तो आपको 3 मंथ की जगह 4 मंथ की मेंटरशिप मिल पाएगी। तो आप जिस तरीके से निफ्टी या स्टॉक का हम एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से कर पाएंगे विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसमें आपने आज भी टेलीग्राम और ट्विटर पे देखा होगा कि किस तरीके से मेंटर ने सेशन कल रात में लिया, क्लास खत्म होते ही। रात में क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका चार्ट सही है गलत है रात में ही बता दिया, सुबह में ट्रेड कर लिया, खेल खत्म। और किस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया वो भी आप टेलीग्राम ट्विटर पे प्रूफ, अगर जुड़े हैं तो दिखा ही होगा, और नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, आप जुड़ के ज़रूर देखें क्या वो कह रहे हैं। इससे अगर कम से कम क्लास नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं फ्री लेवल दे रहा हूँ उसका कैसे फ़ायदा ले सके, क्योंकि वो भी कभी ना कभी आपकी तरफ फॉलोअर थे। चलिए अब खबर पैसा रखो रेडी क्यों। देखिए सितंबर में दो बड़े आईपीओ आने की खबर है। एक है यूटीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ जो 3,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, और दूसरा है कैम्स का आईपीओ जो 1,500 करोड़ का हो सकता है। दोनों कंपनियां मिलकर 4500 करोड़ का आईपीओ जुटाएंगी। और यूटीआई में आपको पता है बीओबी, एसबीआई और एलआईसी की 18.5% की हिस्सेदारी है। और इन तीनों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 10% पे लाना है। और सेबी ने ये ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें अभी हाल में ही तीनों पर 10-10 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। तो पेनाल्टी लगाने के बाद ये प्रोसेस और भी पूरा टाइट और स्ट्रिक्ट होने की बात है। अब यूटीआई में जो विदेशी कंपनी है टी रोवे प्राइस, उनकी हिस्सेदारी 26% है और वो इसे बढ़ाकर 50% से ऊपर करना चाहती है। और यूटीआई देश में नंबर 8 की सबसे बड़ी म्यूचुअल कंपनी है म्यूचुअल फंड की। तो तीनों कंपनियां आईपीओ में अपना हिस्सा बेचेंगी और इसके जरिए पैसा जुटाएंगी, और कहीं ना कहीं यूटीआई एक अच्छा आईपीओ होने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी तरीके से केम्स भी 1,500 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। ये भी म्यूचुअल फंड के लिए काम करती है। कई कंपनियों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था और 4 महीने बाद अगर आपको बता दें तो पहला आईपीओ आया था रोजारी बायोटेक का, 500 करोड़ का था। और एक आया था माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट का, जिसने कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनको अच्छा रिटर्न दिया। और क्योंकि रोजारी से लास्ट जो आईपीओ था वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई कार्ड का था, तो उसके बाद रोजारी आया उसने भी दिया, माइंड स्पेस आया उसने भी दिया। और अब उम्मीद है कि जो यूटीआई म्यूचुअल फंड है वो भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बाकी तो अपडेट मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा जिससे कि आप फर्दर कमा सको, क्योंकि माइंड स्पेस पे भी बहुत अच्छा रिव्यू लाया था हमने
और बहुत डिटेल जानकारी दी थी और लोगों ने पैसा भी कमाया। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ की। इसकी सबसे बड़ी चीज़, एक मज़ेदार चीज़ बताऊं जो सुन के आपको आश्चर्य भी लगेगा और पता भी नहीं होगा। हमारे देश में एलआईसी के जितने एजेंट हैं ना, एलआईसी के जितने एजेंट हैं, मॉरिशस की कुल आबादी उतनी है। अब और बताओ इससे बड़ी मस्त चीज क्या हो सकती है। एलआईसी के एजेंट हमारे देश में जितने हैं, मॉरिशस की उतनी आबादी। और क्या होगा। तो देश के म्यूचुअल फंड के एएमयू से ज्यादा निवेश और निजी जो प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां हैं की तुलना में 3 गुना अधिक प्रीमियम यहाँ बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बड़े लेवल का है। इसका कुछ एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। 2019 में जो कुल प्रीमियम एलआईसी का था वो 3,79,400 करोड़ रुपए का था। आई बात समझ में। जबकि जो कनाडा है उसके जीवन बीमा सेक्टर का कुल प्रीमियम 3,70,000 करोड़ रुपए ही है। तो ये कितना बड़ा गेम है। जो एलआईसी की जारी पॉलिसी की संख्या है ना, निजी कंपनी की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। कितनी? 3 गुना ज्यादा। जो देश है हमारा इंडिया, उसमें निजी जीवन बीमा कंपनियों की जारी पॉलिसी की संख्या 70 लाख है। कितनी? 70 लाख। एलआईसी के एजेंट की संख्या कितनी है पता है? 12 लाख। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख। एलआईसी का कुल निवेश कितना है? गेस कीजिए। 29,19,478 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बात है। एलआईसी की कुल ब्रांचेस कितनी हैं? 6,500। और एचडीएफसी जो सबसे बड़ा निजी बैंक काउंट होता है उसके कितने हैं ब्रांचेस? 5,416। तो अब बताओ क्या रहा। ये है गेम एलआईसी का। तो आप सोच सकते हो इसी बात से कि ये कितना बड़ा आईपीओ होने वाला है। 80,000 करोड़ रुपए साइज की उम्मीद लगाई जा रही है। और जब ये मार्केट में आएगा ना, तो जो अकाउंट खुलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी बहुत बम्पर खुलने वाले हैं। क्योंकि जो लोग एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो एलआईसी सिर्फ लेते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो एलआईसी कहीं ना कहीं उनको स्टॉक मार्केट में लेकर आएगा आएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी इसको आप लिख के ले लो। मतलब स्टॉक मार्केट में वो वॉल्यूम भी लाने की, मतलब इधर से तो पैसा बनेगा सो बनेगा, वो स्टॉक मार्केट में भी वॉल्यूम लेके आएगा। वो देखने को आपको मिलेगा इस लेवल पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो 80,000 करोड़ रुपए की साइज की कहानी है, जो इसके एजेंट की कहानी है, जो इसके इन्वेस्टमेंट की कहानी है, जो इसके प्रीमियम की कहानी है, वो किस बड़े लेवल की कहानी है। क्योंकि जो एक बात मानी जाती है कि जो इसका इतना बड़ा साइज है ना, उस साइज को टक्कर अगर कल के डेट में कोई दे सकता है तो शायद वो रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल ही है। बाकी किसी दूसरे की कैपेसिटी नहीं है कि जो इसको टक्कर दे पाए। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप की बात आती है, उस कंडीशन में एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसी कंपनियों से बहुत आगे निकलने की भी संभावना दिखाई जा रही है। और जो आज का डेट है, आज का डेट, उसमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट बिजनेस प्रीमियम देखा जाता है, उसके आधार पे 8 से 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बात इसके मार्केट कैप की जा रही है। और जो स्टॉक मार्केट में जब लिस्टिंग होगी ना, तो वेटेज भी बदलेगा, रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेंट बदलेगी। ये कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, यूनिट होल्डर हैं, उन्हें भी शेयर जारी करेगा। शेयर डिस्काउंट पर भी होगा। नए इन्वेस्टर आएंगे। और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, 20 करोड़ नए डीमेट खाते खुल सकते हैं। कितने? 20 करोड़। और इनके कर्मचारी कितने हैं? 1.25 लाख कर्मचारी हैं। और जिस तरीके से एलआईसी की मार्केटिंग है वो किसी से छुपी भी नहीं है। उस हालत में इनके कुल पॉलिसी धारक कितने हैं? 32 करोड़ पॉलिसी धारक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 32 करोड़ पॉलिसी धारक हैं तो 20 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मैं पर्सनली तो मानता हूं कि 10 करोड़ तो नए डीमेट खाते कहीं जाने वाले नहीं, कहीं जाने वाले नहीं। और इसके अगर ऐसा रहा तो सोचो कि आईपीओ कितना बूम बूम करेगा। क्योंकि उस आईपीओ के लिए जो एलआईसी वाले होल्डर हैं वो एलआईसी के आईपीओ के लिए खाता खुलवाएंगे ही खुलवाएंगे। और जब वो मार्केट में आएंगे तो एक बार मार्केट का नशा और मजा लग गया तो फिर कहाँ
जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गेम होने वाला है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि LIC रियलिटी में एक गेम चेंजर होने वाला है? मेरे शब्दों को सुनिएगा, गेम चेंजर होने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ याद रखिए, मैं फिर से बोलूँगा, मेरी कोशिश है भाई वाली, आप पैसा कमाएं स्टॉक मार्केट से, तो लेवल को पेपर में नोट करके रखा करें, जिससे जो भी लेवल हम देते हैं उसका आप फ़ायदा ले सकें। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, चीज़ें मिलती रहेंगी। और क्लास बुक करें अगर पैसा कमाया है, फ़ायदा हो रहा है तो, क्योंकि बिना हैंड होल्डिंग के आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। लोग बहुत जगह से सीखते हैं, करते हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग नहीं मिलती है ना, तो उनको समझ में ही नहीं आता मैं ट्रेड कर रहा हूँ सही है गलत है, अंत में कहते हैं सीखा पैसा डूब गया। लेकिन यहाँ पे इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे एक स्पेशल टीचर आपके पीछे मेहनत करता है, आपकी ग्रोथ के पीछे मेहनत करता है, आपको पैसा कमा के देने के पीछे मेहनत करता है, आपके ट्रेड के पीछे मेहनत करता है, जिसका फीडबैक सालों साल से आपके सामने है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और आज ही सीखने का प्लान कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छा अर्निंग का कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां आप पैसे कमा सकते हो। इस बात को याद रखिएगा। लॉकडाउन में लोगों की जॉब गई है, हाउस वाइफ है, हर एंगल से सेकेंड अर्निंग है। थैंक यू सो मच।